नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपके अंदर की एक जो हैवानियत है ना, ये कैसे आई, और मैं अपना खुद का एक अनुभव आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो ज़रूरी है और बहुत से भाई इससे रिलेट करेंगे क्योंकि उनके साथ भी यही हो रहा है। और बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक तरीके से जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। उनका ब्रह्मचर्य थोड़े ही समय में टूट जाता है। वो परेशान है कि मैं आखिर इस आदत को कैसे छोड़ूं। वो कहते हैं कि हमने जी तोड़ मेहनत कर ली, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, गलती हो रही है। और आज आप, क्योंकि मैं भी देखो आप ही की तरह एक दलदल में था। मैं उससे बाहर निकला हूँ, वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं जब भी मुझे लगता है ना कि यार ये अनुभव मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे लगता है कि यार ये चीज़ शेयर करना चाहिए अपने भाइयों के साथ, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, आप भी एक युवा हो। ठीक है, जो समय आप देख रहे हो वो समय मैंने देखा है। अब देखो मेरे भाई, क्या है, जब मैं एडिक्शन में था, जैसे कि मैंने बताया कि खासकर जब 2020 जब कोरोना चल रहा था, ठीक है, खासकर तब हमारे युवाओं को सबसे ज़्यादा जो है उस समय सबसे ज़्यादा एडिक्शन में फंसे वो, इस सब के मास्टरबेशन के गंदे वीडियोस के। मेरी बात को समझना, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना काल में भी उस समय सब अपने घर में बैठे हुए थे। ठीक है, घरों में अक्सर चुप चुप के हमारे बहुत से युवाओं ने हमें बताया कि भैया हम गलत सलत सर्च करते थे। मोबाइल की टाइमिंग भी इतनी बढ़ गई थी, दिन भर मोबाइल से ही टाइम पास हो रहा था और उतने में ही बहुत सब कुछ देखा गया, बहुत सब कुछ। आज उस समय कोई कोई बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सदुपयोग किया उस समय मोबाइल फ़ोन का, क्योंकि कोरोना काल में तो आप जानते हैं कि भैया सब घरों में हैं और युवाओं ने इसका बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से मैं फ़ायदा नहीं कहूँगा, उन्हें नुकसान ही उठाया है। तो ऐसे ही अब हमारा भी समझिए कि मैंने भी अपने जो अनुभव शेयर किए थे उसमें बताया भी था आप लोगों को कि कोरोना काल में भी मेरा जो है, मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर दी थी, लेकिन एकदम से मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया। बार बार टूटता था। मैंने कोई एक बार में नहीं कर लिया ब्रह्मचर्य पालन। देखो मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति जिसका जो एडिक्शन है वो कम से कम 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 12 साल का है, जितना साल उतना गहरा दलदल, समझ रहे हो, उतना ही मुश्किल से इसमें से बाहर निकलोगे। मैंने कभी नहीं कहा कि आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। मुसीबतें आएंगी, ठीक है, लगातार आएंगी। मेरे जीवन में भी आई, मैंने कभी भी एकदम से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया। ठीक है, अब ऊपर से जो जो हमारे मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं कि भैया मैं क्या ही बोलूँ आपको। ठीक है, आदमी बस घर घुसा हो जाता है, सिर्फ घर घुसा, चार दीवारों के बीच में वो बैठना पसंद करता है। बाहर अगर उसको कोई छोटा सा काम करने को बोल दो तो वो बाहर जाने में हिचकिचाता है, लोगों से बात करने में डरता है, कोई शादी पार्टी जैसा फंक्शन होंगे वहाँ जाने में डरता है। हर वक्त उसको एक डर सताता रहता है, ओवर थिंकिंग में वो फंसा रहता है। उसको अपने परिवार वालों की भी चिंता है, वो उनके लिए कुछ करना चाहता है लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो बस सोच रहा है मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं कल से ऐसी शुरुआत करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। आया भी, बड़ी मुश्किल से शुरुआत भी करी, फिर 2 दिन बाद टूट गया, फिर 5 दिन बाद टूट गया, फिर निराशा ही हाथ लगी। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। 1-2 साल तक मेरा ब्रह्मचर्य टूटता रहा, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि मैंने एक ऊर्जा की अनुभूति कर ली है। अब मेरे अंदर बस ये था कि यार ये जो ऊर्जा है, अगर मुझे 20 दिन में इतनी ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, तो जब मैं इसको 60 दिन, 90 दिन या इसको अपना दिनचर्या बना लूँगा तो कितना अच्छा होगा। ये ऊर्जा मेरी कितने कामों में मदद करेगी, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। जैसा कि मैं कहता हूँ, आप अगर अभी कोई स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, या जो भी आपका लक्ष्य है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, चाहे जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उसमें आपकी सहायता होती है। और मेरी भी ऐसी सहायता जो है इस ऊर्जा ने करी। खासकर जब कोरोना के थोड़ा सा जब 21 आया, 2021 लगा, उसमें भी धीरे धीरे फिर हम धीरे धीरे, जैसे ही जो कहते हैं ना कि देखो जब ब्रह्मचर्य हम पालन करा वो टूटा, तो उससे अनुभव लो, सीखो कि मैंने यहाँ पे गलती करी, दोबारा मुझे यहाँ गलती नहीं करना है। उन गलतियों से धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते चलना है। लेकिन यहाँ पर भाई लोग क्या कर रहे हैं, जिनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है ना, वो निराश होकर बैठ जाते हैं। अब तुम एक गिल्ट में हो, अब गिल्ट में रहोगे तो वैसे ही फिर तुम पता नहीं कब फिर ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करोगे, कितनों दिनों बाद। जब तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटता है तो तुम लगातार 5-10 बार उसको तोड़ते जाओगे, है कि नहीं। तो मेरे भाई हमें यही नहीं करना। हमें बस ये देखना है कि हाँ यार, आज मैंने अगर 10 दिन किया तो मैं इसको 20 दिन पे भी ले जा सकता हूँ। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं, हमें अच्छे से सब कुछ देखना है। यही ज़रूरी है ब्रह्मचर्य में। तो अगर आप एक तपस्या कर रहे हो, कैसी तपस्या, जो कि हल्के में मत लेना इस तपस्या को, क्योंकि आजकल मैं जानता हूँ बहकाने वाले भी इतने हैं कि कोई बेचारा ब्रह्मचर्य कर रहा है तो कुछ ऐसे बहके वीडियो आजकल वायरल हो जाते हैं, तो उनका दिमाग फिर कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो ऐसा मत करो, खुद के अनुभव देखो क्या है। मैंने अपना खुद का अनुभव देखा, मुझे कोई माई का लाल भटका नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है भैया। तो आपको भी देखो यही चीज़ें करना है, ठीक है। बाकी आपके अंदर जो हैवान है ना, जो आप एक मासूम बच्चे थे, मैं, आप, हम सब एक मासूम बच्चे थे, लेकिन अब एक मासूम बच्चा कब धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके अंदर बदलाव हुए। बदलाव तो चलो अच्छे के लिए हो रहे थे, लेकिन हम बहक गए, हमें किसी ने बहका दिया। हम उस गलत एडिक्शन की ओर जा रहे हैं, मास्टरबेशन की। अब हम उसमें गलत देखते जा रहे हैं लगातार। हम 8 साल 10 साल से उन गंदे वीडियोस को देख रहे हैं।
अब वो हमारे दिमाग में छप चुके हैं, इतनी गहराई से छप चुके हैं कि अब आपको मतलब अगर आप किसी भी स्त्री को देखते हैं तो तुरंत गंदा विचार आ जाता है। आप वही सब इमेजिन करने लगते हो जो आपने देखा है। आपके अंदर इतनी हैवानियत आ गई है। बहुत से भाई तो इतना कि जिनकी जो लड़कियां हैं छोटी उम्र में हैं उनमें भी वो कुछ ऐसा गलत, मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपकी गलती, मतलब देखो एक प्रकार से तुम्हारा जो मन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तुम वक्त रहते अगर नहीं संभले, तुम जानते हो अगर अभी तुम मेरे भाई घर में घुसे हुए हो, तुम्हें बाहर निकलने में डर लग रहा है और फिर भी तुम मास्टरबेशन करते जा रहे हो, अभी भी तुम नहीं संभल रहे हो, तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। अगर आपका ब्रह्मचर्य टूट भी गया है तो तुरंत अगले दिन शुरुआत कर दो यार। बैठे थोड़ी रहना है कि मेरा टूट गया तो मैं बस अब वही सोचता रहूंगा और अपने आने वाले 2 महीने और बर्बाद करूंगा, फिर तीसरे महीने से ब्रह्मचर्य शुरू करूंगा, 1 तारीख से ब्रह्मचर्य शुरू करूंगा। ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है। जब भी टूटे तुरंत नई शुरुआत करो, अनुभव लेके। अब जहाँ तक रही बात, जैसे कि मैंने बताया, आपके अंदर हैवानियत इतनी आ जाती है, आप हर जगह जो है हवस देख रहे हो, आपको बस लड़की एक ऑब्जेक्ट की तरह लग रही है हर वक्त, ठीक है। तो ये आपके साथ होगा, आपको लगेगा कि आप कितने गंदे इंसान हो, लेकिन मेरे भाई इसमें आपकी गलती नहीं। देखो आपने जो चीज़ देखी है ना, वही आपका माइंड आपको दिखा रहा है। अब समय आया है इस माइंड की आदतों को बदलने का। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको आदतें बदलने के लिए इससे जंग लड़नी होगी। आपको नई दिनचर्याएं बनानी होगी। ये नहीं कि मैं बस वीर्य रोक लूँ और बाकी जो है सब देखता रहूँ, ऐसे नहीं होता। ये कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एक नई दिनचर्या, नए वीडियोस, आप हमारे ब्रह्मचर्य के वीडियो देखो और दूसरे चैनल के आध्यात्मिक वीडियोस देखो, जिससे आपके दिमाग को एक नया संकेत जाए, एक नई आदत बने। मेरी बात समझ में आ रही है? बदलने से होगा, करने से कुछ ना कुछ होगा कि यार नहीं यार, मुझे अपने आप को बदलना है क्योंकि मेरे पास अब समय कम है। मेरे भाई, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हों, हमारे पास समय बहुत कम है। इस समय बहुत बहुत ज़्यादा समय कम है। हमारे माँ बाप हमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। 1 मिनट के लिए गहराई से सोचो। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, तो 1 मिनट गहराई से सोचो, क्या तुम इसलिए पैदा हुए, इसलिए आए क्या? चलो मानता हूँ ये सब प्रकृति का नियम है कि तुम्हारी शादी होगी, तुम बच्चे करोगे, ठीक है, वहाँ तक समझ में आता है। क्या मास्टरबेशन करना नियम है क्या प्रकृति का? ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या हम इतने गए बीते हो गए हैं, टुइयाँ लाल हो गए हैं कि बस हम वेट कर रहे होते हैं रातों का और गंदे वीडियोस चला के मास्टरबेशन करने का? क्या इतने गए बीते हो गए? हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। अरे कोई लक्ष्य नहीं भी है तो तुम्हारे पास अपना शरीर है, तुम इसको बेहतर बना सकते हो, तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, तुम मत जाओ कहीं ओलंपिया जीतने, तुम अपने आप को बेहतर बना सकते हो, तुम योग प्राणायाम करके अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हो, तुम लाखों रुपए बचा सकते हो आने वाले समय में, तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। और ये जवानी का समय तुम्हारे पास एक बेहतरीन मौका है, और अगर ये मौका हाथ से चला गया, तुम सोच रहे हो तुम्हारे साथ फिर क्या होगा। ये उम्र बढ़ती जा रही, समय किसी के लिए नहीं रुकता। मौका आज है और अभी है। ये समय निकल गया, अभी से तुम्हारे बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तुम्हारी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे हैं, तुम्हें पिंपल फोड़े फुंसी हो रहे हैं। बहुत से भाई कहते हैं कि भैया आपके ये दाग जो हैं, ये आपको मालूम है, इससे गई बीती हालत थी मेरी। फोटो तक एक लेने का मन नहीं करता था कि अपनी एक फ़ोटो ले लूँ मैं, इससे गई बीती हालत थी। लेकिन आज के समय में मैं अपने आप को इतना बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बहुत से भाई ये निशानों की बात करते हैं। मैं कोई हालांकि एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ भाई, जो हूँ सीधा आपके सामने, ठीक है कि एडिटिंग करके छुपाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं आप स्वयं। तो ये भाई इतने इतने पिंपल भरे होते थे, ये तो बहुत कम हो गए, और इनसे मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास एक ऐसी ऊर्जा है जिसको मैं कहीं और लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आप ये देखेंगे, ये ज़रा समय को पंप यहाँ पे उठा देखो, तो ये चीज़ें ऊर्जा के कारण भी होती हैं। समझ रहे हो? जब आपके अंदर ज़्यादा ऊर्जा होगी, गर्मी चढ़ेगी ना, तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ में कि आपको बहुत ज़्यादा पिंपल, पीठ पे दाने निकलना, ये सब हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। बहुत से भाई इसमें घबरा के ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं। कुछ भाई मोबाइल में कुछ फोटो देख ली, तुरंत जो है एक्टिव कुछ भी शुरू कर देंगे और ब्रह्मचर्य का नाश कर लेते हैं। सहना सीखो, तपस्या है तपना तो पड़ेगा तभी निखरोगे ब्रह्मचर्य में। तपस्या है तपना तो पड़ेगा तभी निखरोगे ब्रह्मचर्य में। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं अगर तुमने ठान लिया तो। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे भाई हैं, अभी उनके पास जवानी है, वो सोचते हैं यार चलो कल से। मेरे भाई मैं यकीन बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, कल 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 करते करते सालों बीत जाने हैं और ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे ना, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए आज ही समझ जाओ मेरे भाई, अपने अनुभव पे बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप मेरे अनुभव पे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 वीडियो के लिंक दूंगा, उन वीडियोज़ को ज़रूर जाकर देखना मेरे भाई। बाकी कमेंट बताइए, मैं और भी अपने ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे जो अनुभव रहे क्या रहे, और भी मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप मेरे बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि आप ही तो हैं, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आप ब्रह्मचर्य का जो है पालन कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे लिए खास हैं, आप जो बोलेंगे हम उस पर काम करेंगे। बस आपसे एक ही विनती है मेरे भाई, हाथ जोड़ के, टाइम वेस्ट मत करो। समय बहुत कीमती है, हमारे अपने हमारे लिए बहुत कीमती है।
कोई उम्मीद लगा कर बैठा है आप लोगों से, कुछ करके दिखाइए मेरे भाई। मैं नहीं कह रहा तुम कहीं के बहुत बड़े बन जाओ मेरे भाई, नहीं, बस अपनी उस ऊर्जा की रक्षा करके कुछ करके दिखाओ, भले छोटा सा ही सही। तुम छोटा सा, मैं तो कह रहा हूँ तुम एक कुछ करने को नहीं है मेरे भाई, तुम कुछ छोटा सा काम कर लो, कुछ भी, लेकिन इस ऊर्जा की रक्षा करके कुछ करो, क्योंकि ये ऊर्जा तुम्हारे सामने, तुम्हारे मस्तिष्क के सामने नए द्वार खोलेगी, नया रास्ता दिखाएगी तुम्हें। तुम्हारे अंदर ऊर्जा आएगी कि मुझे ये काम करना है। जिस काम के लिए तुम पहले डरते थे, अब वो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार मैं इसको कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी इससे रिलेट करे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से भाइयों का यही हाल है। बस जल्द से जल्द शुरू कर दो। हमारे अभी चैलेंज चल रहा है 100 डेज़ का, उसमें जुड़ो ब्रह्मचर्य न्यूज़ सीरीज़ 2024 चली रही है। शुरू करो मेरे भाई, देरी मत करो। बाकी और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं, अगला वीडियो में नाइटफॉल के ऊपर लेकर आऊँगा, तो रेडी रहना मेरे भाई। सब उसमें उपाय वगैरह बताऊँगा आपको। बहुत से भाई भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।